अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सरवर सरवराम हज़ूर सैयदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुज्तबा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाहे आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक़ के दरबार में मालिक ताला मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी न फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, पिछले जुम्मतुल मुबारक में सूरह यूसुफ़ शरीफ के हवाले से कुछ बातें अहबाब के गोश गुज़ार की। इस जुम्मतुल मुबारक में भी इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ सूरह यूसुफ़ शरीफ की कुछ आयात के बारे में और उनके ज़ैल व ज़िमन के अंदर बातें होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के नालन पाक के तसद्दुक़ हमें कुरान पाक की समझ बूझ अता फरमाए। इब्तदान एक बात ज़हन नशीन करें कि सूरह यूसुफ़ शरीफ के नज़ूल का जो सबब उलमा ने बयान फरमाया है वो ये था कि कुफ़ार मक्का ने अहले किताब मदीने के यहूदियों को ये बात की, हम में एक नौजवान उठा है, वो दावा करता है कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो चूँकि तुम अहले किताब हो, तुम में नबी आते रहे हैं, अम्बिया की निशानियाँ तुम बखूबी जानते हो, समझते हो। तो अहले किताब ने मक्के वालों को चंद सवालात दिए। वो कहने लगे कि जिसने ऐलान नबूवत किया है उससे जाके ये सवाल करो, अगर तो वो जवाब दे दें तो वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं, और अगर जवाब न दे सकें तो समझ लेना कि नबूवत वाला मामला नहीं है, बस जैसे जादूगर काहन होते हैं। क्योंकि ये जो सवाल थे ना, ये बिलखुसूस मक्के वाले तो इनसे बिल्कुल लाइलम थे, इन वाक़यात से, इन बातों से जिनके सवाल यहूद मदीना ने मक्के वालों को दिए। बाज़ तफसीरों में एक सवाल का भी आया है, लेकिन राजिह कौल यही है कि 5 सवाल अहले किताब ने मक्के वालों को दिए कि जाके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल पूछो। उनमें से एक सवाल तो ये था कि औलाद याकूब तो शाम में थी, तो फिर वो शाम से मिस्र कैसे आए? क्योंकि बाद में देखे ना, सिर्फ 400 साल के अरसे के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम भी इसी नस्ल में से थे, लेकिन आप मिस्र में नबी हुए। फिर ये अलग बात है कि मिस्र से उन्होंने हिजरत फरमाई और फ़िरौन गर्क हुआ, लेकिन चूंकि सारे ही शाम के अंदर रहते थे, तो सवाल ये था कि औलाद याकूब शाम से मिस्र में कैसे आई, क्या सबब बना? ये एक सवाल था। दूसरा सवाल ये था कि असहाबे कहफ का किस्सा कौन सा है, वो कौन लोग थे जिनको गार वाले कहा जाता है। तीसरा सवाल ये था कि जुल्करनैन कौन था और उसका क्या वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात का वाक़या और किस्सा क्या था, ये चौथा सवाल था। और 5वां सवाल ये था कि रूह क्या है, इसकी हकीकत क्या है। कुरान पाक ने सूरह बनी इसराइल के आखिरी रुकुआत के अंदर इस सवाल को जिक्र किया, वयसअलूनका अनिर रूह। अभी प्यारे, ये आपसे रूह के बारे में पूछते हैं, कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी, फरमा दीजिए कि रूह तो अल्लाह का हुक्म है। वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला, और तुम्हें रूह का इल्म थोड़ा दिया गया है। यहाँ रुक के मैं एक और बात अर्ज करता चलूँ
यहाँ सवाल पैदा होता है कि भाई अल्लाह ताला ने फरमाया वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। भाई रूह अल्लाह का अमर है, अम्र रब्बी है, इसके बारे में तुम्हें इल्म थोड़ा दिया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आया सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रूह का इल्म था या नहीं था? बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, किताबुल इल्म में इसी आयत के तहत वयसअलूनका अनिर रूह वाली आयत के तहत हदीस पाक की जो इमाम बुखारी ने नकल की, उसकी शरह के अंदर अल्लामा आयनी रहमतुल्लाह ताला अलैह बुखारी शरीफ की दो मशहूर शरूहात हैं। एक वो शरह है जो मुल्ला अली कारी ने लिखी है, और दूसरी शरह ये है जो अल्लामा आयनी ने लिखी है। आप फरमाते हैं कि कई उलमा फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के पास रूह का इल्म नहीं था, और आगे अल्लामा यानी फरमाते हैं हालांकि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि नबी का मनसब तो बड़ा बुलंद है, वो हबीब खुदा है, वो मखलूक के सरदार हैं। अल्लाह ताला उनके बारे में फरमाता है वअल्लमका मा लम तकुन तअलम, ए हबीब प्यारे हमने आपको वो दे दिया जो आप, वो इल्म सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे। वकान फजलुल्लाहि अलैका अजीमा, और है हबीब प्यारे आपके पास तो अल्लाह का फजल अजीम है। यहाँ रुक के मैं एक और बात समझाता चलूँ कि फजल अजीम क्या है। अल्लाह ताला सारी दुनिया के बारे में फरमाता है कुल मताउद दुनिया कलील, अभी फरमा दो कि ये दुनिया तो बिल्कुल थोड़ी सी है, ये कलील है। तो पूरी दुनिया को अल्लाह कलील फरमाता है, तो जिसके इल्म को अल्लाह अजीम फरमाता है, अल्लाह ने कितने इल्म से नवाजा होगा। वकान फजलुल्लाहि अलैका अजीमा, अभी प्यारे तुझ पे अल्लाह का फजल अजीम है। हजरत सुलेमान पैगंबर के उम्मती आसफ बिन बरखिया ने जब तख्ते बिल्कीस का सवाल हुआ था, उसने कहा था कि हजरत मैं पलक झपकने से पहले उसको उठा के ले आऊंगा। अब भाई उसको पता था कि भाई कहाँ है और उसको कैसे उठा के लाना है। अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें, ताकतें और इख्तियार और इल्म उसको अता कर दिया था। पलक झपकने से पहले आंख बंद करके हजरत सुलेमान पैगंबर ने खोली तो तख्ते बिल्कीस सामने था। जो ही नज़र पड़ी तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाजा मिन फजल रब्बी, ये मेरे रब का फजल है, ये मेरे रब का फजल है। आम फजल जिस पे हो उसकी ये शान है, तो जिस पे अल्लाह फजल अजीम फरमा दे उनको अल्लाह ताला ने कितना इल्म और ताकत और तसर्रुफात अता फरमाए होंगे। बहरहाल इन सारे सवालों का जवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। यानी जब ये सवाल हुआ कि रूह क्या है, अल्लाह ताला ने बता दिया। जब सवाल हुआ कि हज़रत मूसा और खिज़र की मुलाकात का क्या वाक़या है, सूरह कहफ शरीफ के अंदर 15वें पारे के आखिरी आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के किस्से को बयान फरमाया। तीसरा सवाल ये था कि ज़ुल्करनैन कौन है और उनका क्या किस्सा है। 16वें पारे के दूसरे रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जनाब ज़ुल्करनैन के किस्से को बयान फरमाया। और जो है वो एक सवाल ये था असहाबे कहफ का किस्सा क्या है। अल्लाह पाक ने सूरह कहफ शरीफ के अंदर असहाबे कहफ के किस्से को बयान फरमा दिया। यानी ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तमाम सवालों के जवाब सूरह कहफ और सूरह बनी इसराइल के अंदर जमा फरमा दिए। और इन दो सूरतों के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 4 सवालों का जवाब दिया। रूह के बारे में तो सिर्फ 2-3 आयतों का नज़ूल फरमाया। असहाबे कहफ के किस्से के बारे में 2 रुकू में जो है वो कुछ आयतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाई। हज़रत मूसा और खिज़र के वाक़े के लिए भी अल्लाह ताला ने 2 रुकू मुंतखब फरमाए। हज़रत ज़ुल्करनैन के वाक़े को अल्लाह ने 1 रुकू के अंदर, बल्कि 1 रुकू से भी कम हिस्से के अंदर अल्लाह पाक ने समेट दिया। लेकिन कुर्बान जाए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के सवाल, और जब जो 5वां सवाल था कि औलादे याकूब तो शाम में थी, शाम से मिस्र तक कैसे आए। भाई वो जो सारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ये सब शाम में थे, ये शाम से मिस्र तक कैसे पहुंचे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सवाल का जवाब देने के लिए पूरी सूरत का नज़ूल फरमा दिया। पूरी सूरत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। और इसका शान नज़ूल यानी सबब क्या था
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ शरीफ के किस्से को बयान फरमाया। चंद बातें पिछले जुमातुल मुबारक में भी मैंने अर्ज़ की और मुफस्सिरीन किराम ने जो शान नज़ूल बयान फरमाया हदीस मुतहरा से, वो ये है कि वो यहूदियों के सवालों का जवाब देने के लिए बाकी सवालों का जवाब एक एक रुकू के अंदर या चंद आयतों के अंदर दिया, लेकिन इस सवाल के जवाब के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी सूरह शरीफ का नज़ूल फरमा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद बुरान रशीद की इन इब्तदाई आयात के अंदर फरमाता है अलिफ लाम रा, ये हरूफ मुक़त्तआत हैं, यानी मुक़त्तआत ये इसका मतलब है अलग अलग जो पढ़े जाते हैं, कता किए हुए टुकड़े टुकड़े अलग अलग से, यानी बाकी जितने हरूफ हैं उनको एक दूसरे के साथ मिला के पढ़ा जाता है। लेकिन कुरान मजीद बुरान रशीद की कुछ सूरतों की इब्तदा के अंदर ये ऐसे हरूफ मौजूद हैं कि जिनको मिला के नहीं पढ़ा जाता बल्कि इनको अलग अलग पढ़ा जाता है। इनको हरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है, अलिफ लाम रा। और इनके बारे में मुफस्सिरीन किराम ने बड़ी प्यार वाली बात की है। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं सिर्रुन बैनल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान एक राज है। एक कौल इसके बारे में यह है कि इनका इल्म सिर्फ अल्लाह को है और किसी को नहीं। बाद मुफस्सिरीन किराम ने यह कौल भी जिक्र किया, लेकिन इस पर यह एतराज होता है कि अगर इसका इल्म सिर्फ खुदाए वहदहू ला शरीक के पास था तो फिर महबूब खुदा को खिताब कैसे किया जा रहा है? फिर खिताब कुरान पाक में बेमाना होगा। यानी कुरान मजीद बुरान रशीद के अंदर कोई चीज़ भी अल्लाह ताला ने लग़्व और बिला वजह नाजिल नहीं फरमाई, और जब अल्लाह ताला अपने महबूब से खिताब फरमा रहा है उस खिताब को अल्लाह ताला ने कहीं भी लग़्व और बिला वजह नाजिल नहीं फरमाया। उलमा ने इस कौल पे एतराज़ात वारिद किए हैं, फरमाते हैं कि ये जब वो अगर ऐसे होगा तो फिर ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेमाना खिताब होगा जो कि कुरान पाक के एजाज के खिलाफ है। और इमाम बेज़ावी रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर बेज़ावी शरीफ के अंदर इरशाद फरमाते हैं ये हो ही नहीं सकता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो इन हरूफ मुक़त्तआत का इल्म ना हो। रूहुल मानी शरीफ के अंदर अल्लामा सैयद महमूद आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि हर साहिब ईमान का ईमान है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने इन हरूफ का इल्म अता फरमा दिया था। और अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह रूहुल मानी शरीफ के अंदर बड़ी मज़े वाली बात करते हैं। आप फरमाते हैं कि ये हरूफ वो इसरार हैं जो महबूब और मुहिब के दरमियान बातें हुई हैं। फरमाते हैं ये वो कलाम है सिर्रुन बैनल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह और उसके रसूल का राज है, और ये ऐसा राज है जिसमें जिब्राइल भी शामिल नहीं है। और इस दावे के आगे हजरत अल्लामा इस्माइल हक़ी एक दलील भी पेश करते हैं, एक हदीस पाक जिक्र करते हैं रूहुल मानी शरीफ के अंदर। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम सूरह मरियम शरीफ की पहली आयत जो हरूफ मुक़त्तआत में से है, काफ हा या आइन साद, जब ये लेके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया के अंदर हाजिर हुए तो आते ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वही पढ़ना शुरू की और अर्ज की काफ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलिम तू। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की हाँ, हजूर ने फरमाया अलिम तू का माने मैं जान गया, मुझे पता लग गया, मैंने समझ लिया। तो आगे पढ़ा या, हजूर ने फरमाया अलिम तू, मुझे पता लग गया। आगे अर्ज की ऐन, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अलिम तू, मैं जान गया। आगे पढ़ा साद, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्राइल अलिम तू, मैं जान गया, मुझे पता लग गया है मेरा रब क्या कहना चाहता है। जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलातु तस्लीम ने दस्त बस्ता अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं वही लेके आया हूँ, हजूर मुझे भी नहीं पता अल्लाह क्या फरमाना चाहता है, आपको कैसे पता लग गया। फरमाया जिब्राइल ये मेरे और खुदा के दरमियान राज है, या खुदा जानता है या मुस्तफ़ा जानते। जैसे ना ये पुराने अदवार के अंदर जब जासूस भेजे जाते थे तो उनको कुछ खास इशारे समझाए जाते थे और वो कुछ खास तहरीरें होती थी, कोई निशान होते थे, उन निशानों के मतलब उनको पता होता था।
और किसी को पता नहीं होता था कि भाई इस निशान का मकसद क्या है, लेकिन जिस तक पहुंचाया जाता था ना उसको पता लग जाता था भाई इस इशारे का और इस जो अलामत का मकसद क्या है और मुझे क्या समझाया जा रहा है, मुझे क्या बताया जा रहा है। और क्योंकि देखें जैसे कुछ खतूत इशारों के जरिए सिर्फ समझा दिए जाते हैं, यही मामला इन हरूफ का है। और जब वो फरमाया कि वजह ये है, फरमाते हैं देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर नमाज का हुक्म दिया, नमाजों की कैफियत को बयान नहीं किया, लेकिन जब नमाज का हुक्म आया साहबा ने अर्ज की हजूर कैसे पढ़नी है, मेरे मुस्तफ़ा ने बिल्कुल वाज़े तौर पे बता दिया, बिला तअम्मुल बता दिया। जब रोजे का हुक्म आया अर्ज की हजूर क्या हराम है क्या हलाल है, कैसे रखना है कैसे नहीं रखना, हजूर ने बिना सोचे समझे हर चीज खोल के बयान कर दी। जब इबादत के बारे में सवाल हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इबादत कैसे करनी है, हज कैसे करना है, ये मामलात कैसे करनी है, कुरान पाक के अंदर इन चीजों को खोल के बयान नहीं किया गया था। लेकिन जब हजूर की बारगाह में सवाल हुए, मेरे मुस्तफ़ा ने बगैर सोचे समझे बगैर वही का इंतजार किए हजूर ने हर चीज खोल के बयान कर दी और वही शरीयत बन गई, वही कानून बन गया। उलमा फरमाते हैं असल वजह यह थी इन हरूफ मुक़त्ताआत के जरिए अगर अल्लाह तफसीलात के अंदर जाता, कुरान मजीद कुरान रशीद बहुत बड़ी किताब हो जाती, अल्लाह इशारों के जरिए अपने महबूब को समझाता रहा। और कुरान मजीद कुरान रशीद से हट के वही की दो सूरतें हैं ना, जब एक वही मतलू जो तिलावत की जाती है, एक गैर मतलू है जो तिलावत नहीं की जाती। एक वही वो है जो कुरान की सूरत के अंदर मौजूद है, एक वही की सूरत वो है जो मुस्तफ़ा के फरमान की सूरत के अंदर मौजूद है। भाई वो जो इजमाल था वो कुरान के अंदर था और जो तफसील थी ना अल्लाह ने इन हरूफ के जरिए अपने महबूब को समझा दी, महबूब खुदा ने कायनात को समझा दी। अल्लाह अकबर। और एक और वजह मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाई। आप फरमाते हैं इन हरूफ मुक़त्ताआत को बयान करके ना अल्लाह ने उलमा का गरूर तोड़ दिया। जब इल्म आता है ना तो थोड़ा गरूर आता है, और जब इल्म की जुस्तजू होती है ना तो बंदे की कोशिश होती है मैं हर चीज की हकीकत तक पहुंचूं, हर हरफ की जो है वो उसकी तोजी, उसकी तारीफात, उसकी जो जहां तक लुगत में मेरी रसाई हो सकती है मैं इसको समझने की परखने की कोशिश करूं। अल्लाह पाक ने ये हरूफ नाजिल फरमाए ये मेरे और मेरे महबूब के दरमियान राज है, बड़े से बड़ा अल्लामा, बड़े से बड़ा फहामा, बल्कि मैंने अर्ज की जनाब जिब्राइल को भी पता नहीं है, जो खुदा जानता है और मुस्तफ़ा जानते हैं। ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज रख दिया ताकि कोई अपने इल्म पे गुमांड ना करे। अल्लाह ताला ने बड़ा बड़ा इल्म से नवाजा, लेकिन कोई ये ना समझे भाई मुझे बड़ा इल्म मिल गया। अल्लाह ने कुरान पाक की इन सूरतों की इब्तदा के अंदर इन हरूफ को रख के उनका गरूर तोड़ के रख दिया कि भाई कोई ये ना समझे मेरे पास बड़ा इल्म है, इन हरूफ को समझ के सीख बताओ। जब तुम नहीं समझ सकते फिर गर्दन झुकानी पड़ेगी कि असल इल्म खुदा के पास है या मुस्तफ़ा के पास है, और मुस्तफ़ा जिसको अता फरमा दे फिर उसके पास है। और इसीलिए तो कुफार मक्का जो खुद को अरब कहते थे, बाकी पूरी दुनिया को अजमी कहते थे। अजम गूंगे को कहते हैं, ये कहते थे बाकी सारी दुनिया गूंगी है, जुबान तो हमारे पास है। लेकिन और फिर जब कुरान पाक का नजूल होता था इसके सामने वो बेबस थे, सुनते ही नहीं थे, कानों में रुई ठूंस लेते थे, उंगलियां दे लेते थे, शोर मचाना शुरू कर देते थे, तालियां बजाते थे ताकि ये हरूफ हमारे कानों तक ना पड़े। अल्लाह ताला ने इन हरूफ को नाजिल फरमाया, और जब कोई अजीब बात होती है ना तो हर बंदे की तवज्जो हो जाती है। जब सूरतों की इब्तदा के अंदर ये हरूफ उतरते ना तो वो कुफारे मक्का जो लुगत अदब और अरबी जुबान के अंदर महारत रखते थे उनके भी कान खड़े हो जाते। यार ऐसा कलाम तो आज तक हमने भी नहीं सुना। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान है। अल्लाह अकबर कबीर। बहरहाल बात दो लफ्जों में अगर बयान करें, ये जो हरूफ मुक़त्ताआत है ना ये अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान राज हैं, और इस राज में जनाब जिब्राइल भी शरीक नहीं है। अल्लाह अकबर कबीर। आगे चलें, आगे सूरह यूसुफ शरीफ की दूसरी आयत मुबारक में अल्लाह ताला फरमाता है तिल का आयातुल किताबिल मुबीन, ये रोशन किताब की आयतें हैं।
और आगे फरमाया इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्या, बेशक हमने कुरान को अरबी के अंदर उतारा, अरबी ज़ुबान के अंदर उतारा। भाई क्यों? अल्लाह ताला सबब बयान करते हुए फरमाता लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम अकल हासिल करो, ताकि तुम्हें अकल आ जाए। कुरान पाक की इस आयत का ना एक मफहूम ये भी निकलता है कि अरबी सीखने से बंदे को अकल आती है, अरबी सीखने से अकल आती है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु इसी वजह से फरमाया करते थे, फरमाते थे लोगों अजमियों की बोलियों से बचो कि इनसे दिलों में मुनाफकत आती है, अजमियों की बोलियों से मुनाफकत आती है, अरबी सीखने से अकल आती है। और इसी वजह से उलमाए दीन जमाने में सबसे ज्यादा अकल वाले होते हैं, क्योंकि अल्लाह के कुरान की नस है, हो आलिम दीन बाअमल तो वो अक्लमंद होता है। क्योंकि अल्लाह का कुरान कहता है कि अरबी के अंदर हमने इस वजह से उतारा कि ताकि तुम्हें अकल आ जाए। पता लगा अरबी सीखने से अकल आती है। और हदीस पाक है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने फरमाया लोगों अरबी से 3 वजह से प्यार करना। अर्ज की गई हुजूर वो कौन सी? तो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली वजह तो ये कि कुरान अरबी है, फरमाया दूसरी वजह ये कि जन्नतियों की जुबान अरबी है, और तीसरी वजह हुजूर ने फरमाया कि मेरी जुबान अरबी है। इन 3 वजूहात से अरबी जुबान से प्यार करना कि भाई एक तो अल्लाह का कुरान अरबी में उतरा, दूसरी जन्नतियों की जुबान अरबी होगी। मरने के बाद ये सारी बोलियां खत्म हो जाएंगी, मरने के बाद कब्र के अंदर सवाल जवाब का सिलसिला ही अरबी के अंदर शुरू हो जाता है। ये बोलियां ये यहां तक महदूद हैं, इस जहान से पर्दा करने के बाद आगे अरबी शुरू हो जानी है और आगे सिलसिला वहीं से होना है। और फिर जन्नत के अंदर जाने के बाद अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिल फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के लिए जन्नतों के दरवाजे खोल दे। और आज जैसे मैं ये बारहा अर्ज किया करता हूँ, जैसे आज यहाँ बैठ के मुस्तफ़ा करीम का जिक्र खैर करते हैं ना, कल क़यामत को जन्नत के अंदर जाएं तो ऐसे ही हुजूर के चेहरा पाक का दीदार भी करते हुए हों। अल्लाह। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नतियों की ज़ुबान भी अरबी है, और फरमाया मैं मोहम्मद की ज़ुबान भी अरबी है। इन 3 वजहों से अरबी ज़ुबान से प्यार करना। आज ना काफिरों की बोलियों पे लोग बड़ा फ़ख्र करते हैं, और वो हज़रत फ़ारूक आज़म का कौल अभी मैंने अर्ज़ किया, ये मुनाफिकों का काम होते हैं। और फिर ना दलीलें दी जाती हैं, कहते हैं जी देखें ज़ुबान सीखने से क्या होता है। भाई सिर्फ ज़ुबान सीखने से कुछ नहीं होता, भाई सिर्फ ज़ुबान तक अगर महदूद रहो ना तो फिर कुछ नहीं होता, लेकिन अपनी ज़ुबान को भूल के दूसरे की ज़ुबान को सब कुछ समझ लेना ये गैरतमंदों का वतीरा नहीं होता। गैरतमंद अपनी चीज पे फख्र किया करते हैं। भाई तारीख के औराक पलट के देखें, दूर की तारीख की बात नहीं करते, तारीख पाकिस्तान के औराक पलटें, हिंदो पाक की तकसीम के अंदर जो चीजें बुनियाद बनी थी उन चीजों के अंदर एक वजह यह थी कि गांधी ने कहा था कि भी हम तालीम के तौर पे और जो है वो हिंदी जुबान को राइज करना चाहते हैं, स्कूलों कॉलेज के अंदर हिंदी जुबान को राइज किया जाए। मोहम्मद अली जना ने उठ के कहा ना ना ये नहीं हो सकता कि भाई हिंदी जुबान आ गई, अगर तालीम हिंदी जुबान में होगी फिर तहजीब भी उनकी होगी, फिर सकाफत भी उनकी होगी, फिर रहन सहन भी उनका होगा। भाई मोहम्मद अली जना ने यह समझा दिया कि जुबान जिसकी आ जाए तहजीब और सकाफत उसकी आ जाती है। और ये अगर हिंदी जुबान के अंदर ये खासियत है कि तालीम हिंदी जुबान में आए तो हिंदुओं वाले तहजीब और सकाफत आ जाती है, तो फिर समझ लो कि अगर जो है वो तालीम अंग्रेजों की जुबान के अंदर आ जाए तो तहजीब और सकाफत अंग्रेजों वाली भी आ जाती है। और यही वजह है आज का नौजवान वो गांधी की धोती तो नहीं पहनता लेकिन अंग्रेज की पैंट जरूर पहनता है, क्योंकि तालीम और तहजीब, तालीम से तहजीब आई, तहजीब सकाफत, और फिर अवाम के अंदर यही चीज़ें राइज हो गई, वगरना पहले तो ये चीज़ें मौजूद नहीं थी। और ये जब वो 16वीं की MA सियासियात के अंदर ये बात लिखी हुई है कि जब गांधी ने ये बात कही थी कि हम हिंदी जुबान को जरिए तालीम बनाना चाहते हैं, तो मोहम्मद अली जना ने ये कहा था, उसने कहा नहीं ये नहीं हो सकता, इससे तो हमारा तशख़्ख़ुस ख़त्म हो जाएगा। और इसी वजह से ये मुल्क 2 सरहदों के अंदर तकसीम हो गया, हिंदी जुबान वाले उधर चले गए, उर्दू जुबान वाले इधर आ गए। और खुदा के बंदो अगर हिंदी, और अगरचे ये बात मुतफिक्का थी
कि हिंदुओं की तहजीब, उनका कल्चर ख़त्म हो चुका था माशरे के अंदर। लेकिन जब वो अंग्रेज़ तो अपनी एक पूरी मंसूबा साजी के तहत हिंदुस्तान के अंदर आया था। और सैयद अकबर अल आबादी मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, आप फरमाते हैं कि हामिदा चमकी न थी, इंग्लिश से जब बेगाना थी, अब है शम्मे अंजुमन, पहले चरागे खाना थी। भाई वो जिसके हाथ के नाखून पे भी गैर की नजर नहीं पड़ती थी, आज वो अपने जो है वो टिक टाक पे नाचती हुई और मुजरे करती हुई नजर आती है। सबब कुछ और है कि तालीम वो दी गई। इकबाल ने कहा था, तालीम के तेजाब में डाल इसकी खुदी को, फिर जिस तरफ को जी में आए उस तरफ को फेर। तालीम के जरिए इनकी तहजीब को बदल दो, फिर ये गैरतमंद जो अपनी गैरत का एक नाखून दिखाना गवारा नहीं करता, फिर इनकी गैरतें टिक टाक पे नाचेंगी और फिर इनको गैरत नहीं आएगी, क्योंकि गैरत मर चुकी होगी। और सैयद अकबर अल आबादी रहमतुल्लाह अलैह ने ना एक और बड़े मजे की बात की। आप फरमाते हैं, क्या बताऊं क्या करेंगी इल्म पढ़ के बीबियां, बीबियां शोहर बनेंगी और शोहर बीबियां। क्यों जी, आज ये चीजें हम देख नहीं रहे। वो सैयद अकबर अल आबादी ने कोई 60-70 साल बल्कि इससे भी पहले ये बात की थी कि भाई क्या बताएं क्या करेंगी इल्म, ये अंग्रेजों वाला इल्म पढ़ के बीबियां, बीबियां शोहर बनेंगी और शोहर बीबियां। और आज वही माहौल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और फिर ना एक और दलील दी जाती है, कहते हैं जी वेखो जी, अंग्रेजी सीखांगे तो अंग्रेज़ों मुसलमान भी तो करना है ना। यार ये ना सीधी बात अगर करें कि भाई यूरोप के डॉलर के चक्कर में और रोजी और पैसों के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में हम ये कर रहे हैं, वो बात समझ में आती है। लेकिन इसको दीन की रंग के अंदर तो ना डालें भाई, क्योंकि देखें, एक है अंग्रेज के मुल्क के अंदर जाके तबलीग करना और एक है अंग्रेज खुद चल के आया। 1516 ईस्वी के अंदर अंग्रेज बर्रे सगीर के अंदर आया ईस्ट इंडिया कंपनी की सूरत के अंदर। 1947 के अंदर वो खुद तो चला गया लेकिन तहजीब अपनी छोड़ गया। दोनों मुल्कों के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी, वो तालीमी निज़ाम और मुआशी निज़ाम और जब वो मुल्क का जो सियासी निज़ाम था वो सारा अपना छोड़ के गया, खुद चला गया। इतना अरसा यहाँ पे रहा, लेकिन जब वो आया था तो जुबान हमारी सीख के आया था। सरकारी जुबान फारसी थी उस वक्त, वो फारसी सीख के आया था, वो उर्दू बोलता था, वो जो उनके अफसर आते थे वो हमारी जुबान सीख के जो है वो हमारे साथ बात किया करते थे। इतना अरसा इस मुल्क में रहे, लेकिन हमारे उलमा ने इनको तबलीगें नहीं की, इनकी जुबान नहीं सीखी कि हम इनको तबलीग करें। अगरचे वो हमारी जुबान सीख के आए थे, क्योंकि चोर डाकू के साथ तबलीग नहीं होती, उसको समझाया नहीं जाता, उसके लिए इस्लाम का डंडा होता है। भाई चोर, सादी सी बात है, तालीम जाहिल के लिए होती है, दलील शक वाले के लिए होती है, तबलीग गफलत वाले के लिए होती है। और जो साजिशी हो, साजिशी को तालीम भी नहीं दी जाती, साजिशी को तबलीग भी नहीं की जाती, साजिशी को दलील भी नहीं दी जाती, साजिशी के लिए डंडा होता है। और हमारे उलमा जो उस वक्त थे, 1857 की जो जंग आज़ादी थी वो क्यों हुई थी भाई? इसी वजह से तो हुई थी, ये डाकू आ गया हमारे मुल्क के अंदर और हमने इस डाकू को भगाना है। बाहर क्या, क्योंकि ना वो जाहिल था ना वो गाफिल था, वो जानता भी था और वो गफलत में भी नहीं था, वो हमारी तहजीब सकाफत समझता था, वो पूरी मंसूबा साजी के साथ आया था। वो गालिबन किसी रसाले के अंदर मैंने पढ़ा था, एक बंदे की ड्यूटी किसी कमरे के बाहर लगी यूरोप के अंदर और इजाज़त नहीं थी अंदर जाने की। उसने एक रात देखा कि कोई नहीं है, वो अंदर गया, खाली कमरा था, सिर्फ कमरे के अंदर 3 तस्वीरें लगी हुई थी। एक तस्वीर थी जिसपे सर से लेके पांव तक औरत ढकी हुई थी और तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था, मुसलमानों के अरूज की इंतहा और यहूद व नसारा के जवाल की इंतहा। जब मुसलमानों की औरत पर्दे के अंदर होती है, फिर वो इमाम हुसैन के गुलाम पैदा किया करती है, फिर वो मोहम्मद बिन कासिम और सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे फर्जंद पैदा किया करती है। अगली तस्वीर थी जिसमें औरत के सर पे दुपट्टा तो था, लेकिन अब उसका चेहरा भी वाजे था, हाथ भी वाजे थे और नीचे लिखा हुआ था, मुसलमानों के जवाल की इब्तदा और यहूद व नसारा की अरूज की इब्तदा। अगली तस्वीर के अंदर दुपट्टा सर से उतर के गले में आ गया था और नीचे लिखा हुआ था कि मुसलमानों का जवाल और यहूद व नसारा का अरूज। और चौथी तस्वीर के अंदर दुपट्टा गले से भी उतर चुका था और नीचे लिखा हुआ था, मुसलमानों के जवाल की इंतहा और यहूद व नसारा के अरूज की इंतहा। हम इस जमाने के अंदर बैठे हुए हैं कि जब मुसलमानों की औरत के सर से दुपट्टा उतरना तो दूर की बात, अब दुपट्टा रह ही नहीं गया, शलवार भी
पिंडलियों से भी ऊपर आ गई, और फिर जो कुछ पहनती हैं हमारे माशरे के अंदर अल्लाह, और फिर कल को जो है वो 10-12 साल की बच्ची के लिए शरीयत अहकामात लागू कर देती है, उसके लिए अलग से एक तरीकाकार वजह किया जाता है, लेकिन माँ बाप गफलत करते हैं और बाद में शिकवे किए जाते हैं, जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। पहले इन मामलात को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बहरकैफ पलटें उस बात की तरफ, नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 वजहों से अरबी ज़ुबान से प्यार करना। फरमाया कि कुरान अरबी के अंदर है, जन्नतियों की ज़ुबान अरबी है, और मैं मोहम्मद की ज़ुबान अरबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आगे अल्लाह ताला फरमाता है नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, फरमाया कि हम तुम्हारे सामने अहसनुल क़सस, बड़ा ही सोना किस्सा बयान करते हैं। और इसके अहसनुल क़सस होने की एक वजह मैंने पिछले जुमातुल मुबारक में भी अर्ज़ की थी, और एक और वजह उलमा ये बयान करते हैं कि इस किस्से को अहसनुल क़सस यानी बड़ा सोना किस्सा अल्लाह के कुरान ने इस वजह से भी कहा कि इस सूरत के अंदर जितने मरकज़ी किरदार हैं उन सब का खातिमा ईमान पे हुआ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई तमाम ईमान बिल खैर के साथ दुनिया से गए। हज़रत अजीज़ मिस्र वो भी हज़रत यूसुफ पे ईमान लाया और ईमान की हालत में दुनिया से गया। बीबी जुलेखा वो भी ईमान लाई, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ौजियत के अंदर आई, और आपसे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की औलाद भी हुई, अल्लाह के नबी की बीवी बनी, हालत ईमान से दुनिया से गई। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम को जिन बंदों ने ख्वाब बयान किया था, वो साकी जिसने कहा था मैं अंगूर निचोड़ रहा हूँ और शराब बना रहा हूँ, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इसको ताबीर बताई थी, अल्लाह ने उसको भी ईमान की दौलत से नवाजा था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की गवाही देने वाला वो 6 महीने का बच्चा, अल्लाह ने उसको भी ईमान की दौलत से नवाजा था। यानी ये जितने मरकज़ी किरदार हैं ना, ये सब ईमान लेके दुनिया से गए। इस वजह से इस किस्से को अहसनुल क़सस कहा गया। और उलमा ने फरमाया कि एक और वजह इसके अहसनुल क़सस होने की ये है कि इस किस्से में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ बड़ा खूबसूरत सलूक किया। तो इस वजह से अल्लाह फरमाता है कि ये किस्सा बड़ा ही सोना है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु तस्लीम के हुस्न सलूक की वजह से। अब ये जो लफ्ज़ अहसन यानी बड़ा सोना, ये कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगहों में अल्लाह ने इस्तेमाल किया। कहीं अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को बड़ी सोनी सूरत के अंदर पैदा किया, बड़ा सोना बनाया। ये अहसन मुबालगे का सीगा है कि बड़ा सोना, सिर्फ सोना नहीं बनाया, हमने इंसान को बड़ा ही सोना बनाया। और एक और मुकाम पे अल्लाह ताला इंसान की तख्लीक का जिक्र करते हुए अपनी तारीफ फरमाता है फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, अल्लाह कितना सोना पैदा करने वाला है। इंसान को सोना पैदा किया और आगे फरमाया कि अल्लाह कितना सोना पैदा करने वाला है। यहाँ रुक के मैं एक बात अर्ज करूँ, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक फरमा के जो है वो फ़ख्र किया है ना कि भाई मैं बड़ा सोना पैदा करने वाला हूँ, ये फ़ख्र बताता है कि तमाम मखलूक़ात से फजीलत अल्लाह ने इंसान को ज़्यादा अता की। तमाम मखलूक़ात से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान को फजीलत और शर्फ अता फरमाई है। और आगे मज़ीद फरमाते हैं देखो गौर तो करो, एक अल्लाह ताला, ये दुनिया है, ये अल्लाह का बड़ा जहान है, ये इंसान है, ये अल्लाह ताला की एक मखलूक है, ये दुनिया भी अल्लाह की मखलूक, ये इंसान भी अल्लाह की मखलूक, ये दुनिया के बड़े जहान को समेट के अल्लाह ने इंसान की सूरत के अंदर पैदा कर दिया। अभी आप इस बात को नहीं समझेंगे, लेकिन अभी मैं समझाता हूँ। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने बड़े मज़े की बात की है। आप फरमाते हैं ये दुनिया का इतना बड़ा जहान अल्लाह ने समेट के ये 6 फुट के ढांचे के अंदर जमा कर दिया है। इसी वजह से फरमाया है हमने इंसान को बड़ा सोना पैदा किया। फरमाते हैं ये दुनिया का जहान मिट्टी से बना है और इंसान मिट्टी से बना। मिट्टी दा तो मिट्टी होना ते कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदिया ते कल मिट्टी दे थल्ले। ये दुनिया का जहान मिट्टी से बना, अल्लाह ने इंसान को भी मिट्टी से बनाया। अब इस दुनिया के जहान को देखें, कहीं से जगह ऊंची, कहीं से नीची, कहीं से बुलंद, कहीं से नीची। इसी तरह इंसान का जिस्म है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं गहरा है, कहीं बराबर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन को खोदें, नीचे से पानी निकलता है। इंसान के जिस्म को काटे, नीचे से खून निकलता है। मिट्टी के रंग मुख्तलिफ हैं, कहीं काली, कहीं जर्द, कहीं सुर्ख, कहीं सफ़ेद। अल्लाह ने इंसान भी ऐसे ही बनाए हैं।
कि अगर जब वो कोई सफ़ेद अल्लाह ने पैदा कर दिया जैसे मगरिब वाले हैं, कोई सुर्ख हैं जैसे अरब वाले हैं, कोई जनाबे वाला जर्द हैं जैसे चीन वाले हैं, और कोई गंदमी रंग के हैं और कोई काले हैं जैसे अफ्रीका वाले हैं। जैसे मिट्टी के रंग अल्लाह ने मुख्तलिफ रखे हैं, अल्लाह ने इंसानों के रंग भी मुख्तलिफ रखे हैं। और जमीन से जो पानी निकलता है ना, कहीं से मीठा, कहीं से कड़वा, कहीं से तुर्श, कहीं से नमकीन। अल्लाह ने इंसान का वजूद भी ऐसे ही रखा है कि पानी मुंह से निकले तो मीठा है, पानी कान से निकले तो कड़वा है, पानी आंख से निकले नमकीन है, और पानी जनाबे वाला नाक से निकले तो तुर्श है। ये अल्लाह ताला ने जैसे ज़मीन के पानियों की कैफियत अलग अलग रख दी। और बल्कि यहाँ कान की बात आई, इमाम फखरुद्दीन राजी ने एक और मकाम पे इस बात को बयान किया, फरमाया इंसान तो अल्लाह का कितना अजीम शाहकार है जिसे अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर बना के भेजा है। फरमाया ये तेरे कान से जो पानी निकलता है जिसको मैल कहते हैं, इससे बदबू आती है। तो इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इससे बदबू आती है, तू समझता है बदबूदार है, तू इससे नफरत करता है। और खुदा के बंदे तू जब रात को सो जाता है ना तो ज़मीन पे चलते फिरते कीड़े मकोड़े तेरे कान के करीब आते हैं तो बदबू सूंघ के वापस पलट आते हैं। तू बदबू समझता है, अल्लाह ने तेरी हिफाजत का जरिया बना दिया है। अच्छा, मैं ये कर रहा हूं कि ज़मीन ये कहीं से पानी मीठा, कहीं से कड़वा, कहीं से तुर्श, कहीं से नमकीन। इंसान के मुंह से पानी मीठा, नाक से पानी तुर्श, आंख से पानी नमकीन और कान से पानी कड़वा निकलता है। और जमीन कहीं से इतनी खूबसूरत है दिल करता है देखते ही जाओ, कहीं से वहशत होती है, कहीं से बदबू आती है। इसी तरह कुछ इंसान भी ऐसे होते हैं किसी को देखें तो दिल करता है देखते ही जाए। कोई बाबा फरीद जैसा, कोई ख्वाजा मोइनुद्दीन जैसा, कोई मेहरे अली जैसा, कोई अहमद रजा जैसा, इनको देखें तो दिल करता है देखते ही जाओ, जी नहीं भरता। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनको देखे तो वहशत महसूस होती है। ऐसे कुछ इंसान अल्लाह ने पैदा किए हैं जिनके चेहरे वहशत ज़दा होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनसे बदबू आती है, इंसान उनसे नफरत करता है, हकारत करता है उनकी बदबू की वजह से, इंसानियत की वजह से नहीं। और इसी तरह जमीन से कहीं से पानी निकलता है बहता हुआ, कहीं से निकलता है जमा हुआ। और इसी तरह देखें ना बहरे मुंजमद, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहीं जमा हुआ पानी पैदा कर दिया, कहीं बहता हुआ पानी जारी कर दिया। इसी तरह इंसान का वजूद है, कहीं से पानी बहता हुआ निकलता है, कहीं से कान से नाक से जमा हुआ पानी निकलता है। ये और फरमाते हैं ज़मीन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहाड़ पैदा किए, पत्थरों की सूरत के अंदर। इंसान के वजूद के अंदर अल्लाह ने हड्डियां पैदा की, पहाड़ों के जरिए जमीन को इस्तेहकाम बख्शा और हड्डियों के जरिए इंसान के वजूद को इस्तेहकाम बख्शा। पहाड़ पे मिट्टी आती है, दरख्त उगता है, इंसान के जिस्म की हड्डी पे गोश्त आता है तो बाल उगते हैं। और दुनिया के अंदर दरख्त कहीं कम है कहीं ज्यादा है, इंसान के जिस्म को देख लें, बाल कहीं कम है कहीं ज्यादा है, कहीं है ही नहीं है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा अजीम शाहकार अपना पैदा किया। पैदा करने के बाद इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं पूरी दुनिया को समेट के अल्लाह ने 6 फुट के ढांचे के अंदर बना दिया। ये कैसा अजीम शाहकार है मेरे खुदा का। और फिर ये चेहरा कितना सा है, एक बालिश्त है। इस एक चेहरे को आप हजारों करोड़ों अरबों खरबों इंसान को जमा कर लें, एक चेहरे की वज़ाकता दूसरे से नहीं मिलेगी। ये मेरे रब का ऐसा अजीम शाहकार है। और ये चेहरा भी बहुत बड़ा है, ये इंसान का अंगूठा 1 इंच का है। पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे करो, किसी के अंगूठे की जो ये उंगलियों के निशानात है ना, ये एक दूसरे से नहीं मिलते। और इंसान तो गौर तो कर, बाबा बुल्ले शाह ने कहा था रब ते तेरे अंदर वासदा, अभी कभी गौर तो कर। कुरान कहता है वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम अपनी ज़ात के अंदर क्यों गौर व फिक्र नहीं करते। खुदा को पहचानने के लिए तो बंदे को अपने वजूद के अंदर डूब जाना ही काफ़ी है कि अगर इंसान अपनी ज़ात को पहचान ले खुदा तक बंदे की रसाई हो जाती है। वो कैसी अजीम ज़ात है जिसने इतने बड़े जहान को समेट के 6 फुट के ढांचे के अंदर जमा कर दिया। तो बारकैफ 2 मकामात पे आसन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तीसरा अल्लाह ताला ने वहां पे इस्तेमाल किया जहां दीन इस्लाम का जिक्र किया। फरमाया वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, हमने कितना ही सोना दीन तुम्हें अता कर दिया। और ये सारी आसन चीज़ों का जिक्र करने के बाद
अल्लाह ताला ने सूरह मुल्क के अंदर एक अहसन चीज़ का तकाजा इंसानों से किया। फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। फरमाया हमने ये मौत व हयात का सिलसिला इंसान को दुनिया में भेजा। किस लिए भेजा अल्लाह तूने? फरमाया इसलिए कि तुम में से अहसन अमल कौन करता है। हमने तुम्हें अहसन बनाया है और तुझे पैदा करने के बाद अल्लाह फरमाता है फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। वो कैसा खुदा है बरकतों वाला के जिसने इतनी खूबसूरत तख्लीक को पैदा किया और फिर इंसान को कहता है तुझसे एक तकाजा है, दीन भी तुझे बड़ा ही सोना दे दिया है, नबी भी तुझे बड़ा ही सोना दे दिया है, ये सारी चीजें तुझे सोनी देने के बाद अब अल्लाह फरमाता है कि अमल भी सोना कर। सिर्फ सोना नहीं, फरमा अहसन, बड़ा सोना अमल कर। फिर जो बड़ा सोना अमल करेगा उसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना कुर्ब खास अता फरमाएगा। और पांचवी जगह पे यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस लफ्ज़ अहसन को जिक्र किया। अल्लाह फरमाता है नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हमने बड़ा ही सोना किस्सा कुरान के अंदर बयान कर दिया। यानी अंदाजा कर लें इस बात से कि वाक़या यूसुफ को अल्लाह ताला जो इतना सोना बता रहा है और अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया है, इससे इस वाक़े की अहमियत का पता लग जाता है। आगे अल्लाह फरमाता है नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहयना इलैका हाज़ल कुरान, उस कुरान की वही के जरिए ए हबीब जो हम आप पे करते हैं। व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन, अगरचे आप इससे पहले इस वाक़े की तरफ मुतवज्जे नहीं थे। कुछ लोगों ने यह भी तर्जमा किया, उन्होंने कहा कि आपको इस वाक़े की खबर ही नहीं थी, आप इस वाक़े को जानते ही नहीं थे, आपको इस वाक़े का इल्म ही नहीं था। ऐसे भी तर्जमे मौजूद हैं, लेकिन मैंने बड़े अदब वाले अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि ए हबीब प्यारे इससे पहले आप इस वाक़े की तरफ मुतवज्जे नहीं थे क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ गफलत का इस्तेमाल हुआ है, जहालत का इस्तेमाल नहीं हुआ। जहालत ला इल्मी को कहते हैं, गफलत अदम तवज्जो को कहते हैं। खुदा के बंदो नबी सारे ही आलिम होते हैं, मगर कभी अल्लाह ताला अपनी शरीयत का कोई हुक्म जारी करना चाहे ना तो अपने नबियों की तवज्जो किसी काम से हटा देता है। जब तवज्जो हटती है उधर कोई गफलत वाला मामला हो जाता है और उधर अल्लाह की शरीयत का हुक्म लागू हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना नमाज पढ़ाई, बुखारी शरीफ की रवायत है, गालिबन असर या इशा की नमाज, अभी ये मेरे ज़हन के अंदर नहीं है। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई और नमाज में रकतों के अंदर कमी बेशी कर दी। अब ये भी मुकम्मल मेरे ज़हन में नहीं, अरसा हो गया 8-10 साल ये हदीस पाक पढ़े हुए, या 5 पढ़ दी या 3 पढ़ दी। नमाज मुकम्मल हुई, सहाबा चुप थे, हज़रत सिद्दीक़ अकबर जैसे, फ़ारूक आज़म जैसे, उस्मान गनी जैसे, मौला अली जैसे सारे चुप बैठे हुए थे क्योंकि वो जानते थे कोई हिकमत है। तो एक सहाबी जो नए नए मुसलमान हुए थे, ज़ुल यदैन उनका नाम था, हाथ बड़े बड़े लंबे थे, उठ के खड़े हो गए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज लंबी छोटी हो गई है या आप भूल गए हैं? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना मैं भूला हूं, ना नमाज के अंदर कमी बेशी हुई है, ना नमाज की रकतें कम ज्यादा हुई हैं, ना मैं भूला हूं। या रसूलल्लाह फिर वजह क्या है? पहले रकतें 4 होती थी, अब कम वेश हैं, ज्यादा है या कम है? तो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों में से तो एक काम हुआ है ना कि आका या तो माज़अल्लाह आप भूल गए हैं। अब हजूर ने इस लफ्ज़ को पसंद नहीं फरमाया तो हम कैसे कह सकते हैं या रसूल अल्लाह या तो ये हुआ है या फिर रकतों के अंदर कोई अल्लाह ने नया हुक्म नाजिल कर दिया, रकतें कम ज्यादा हो गई हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोनों में से कुछ नहीं हुआ। अर्ज की हजूर फिर हुआ क्या है? फरमाया जब अल्लाह शरीयत का कोई मसला समझाना चाहता है ना तो मुझे अपनी ज़ात के अंदर गुम कर देता है, मैं खुदा के जलवों में गुम हो जाता हूँ, इधर से तवज्जो हट जाती है, अल्लाह की शरीयत का हुक्म बन जाता है। भाई उम्मतियों को यह भी तो समझाना था ना, नमाजों के अंदर अगर कमी बेशी हो जाए तो कैसे उस कमी बेशी का अजाला करना है, शरीयत का हुक्म भी तो उम्मत को समझाना था। फरमाया असल सबब ये होता है। और इसी वजह से सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाया करते थे, फरमाते थे काश मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की एक भूल होता, यानी वो जानते थे हजूर भूलते उस वक़्त था जब खुदा के जलवों में गुम होते हैं। यहां पे लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है ना वो गफलत का इस्तेमाल हुआ है, जहालत का लफ्ज़ इस्तेमाल अल्लाह ताला ने नहीं किया। मैं एक और मिसाल देता हूँ, बिन नमाजी इमाम पढ़ा रहा हो या आप तनहा नमाज पढ़ रहे हो, असर की आपने 4 रकतें पढ़नी हैं तो आप 4 रकतों की जगह 3 रकतें पढ़ दें,
या इमाम 4 रकतों की जगह 3 रकतें पढ़ दे, तो अब क्या कहेंगे कि इमाम को पता नहीं था कि रकतें कितनी हैं? या तवज्जो हट गई, ध्यान हट गया, ध्यान कहीं और गया, इधर से ध्यान हटा, रकतें कम बेश हो गई, अदम तवज्जो की वजह से। पता तो था कि असर की रकातें 4 हैं, लेकिन तवज्जो हटी है तो रकतें कम ज्यादा हो गई हैं। कोई बेवकूफ से बेवकूफ भी नहीं कहेगा कि अभी इमाम साहब को पता नहीं था कि असर की रकातें 4 होती हैं, तो इन्होंने ना जब वो कमी भूल जो है वो पता नहीं था इस वजह से 3 पढ़ाई हैं, या मुझे पता नहीं था इस वजह से मैंने 3 पढ़ी हैं। हर साहिब अकल बंदा वो यही कहेगा, भाई तवज्जो हटी है, गफलत हुई है, भूल गया है, तवज्जो दूसरी तरफ हुई, ध्यान बट गया, इस वजह से ऐसे हो गया। और मेरे भाई जैसे हमारे लिए ये हालात है, अल्लाह ताला ने गफलत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, फरमाया कि हबीब प्यारे पहले आपकी तवज्जो नहीं थी, इलम अल्लाह ने जो महबूब खुदा को दिया, इलम खुदा ने इन्ना दिता जेड़ा अकलां विच ना आवे, ते अकल खुदा ने इन्नी दिती जेड़ी इल्मां विच ना आवे। आजम एडा सोना माही सानू किधरे नजर ना आवे। इल्मे मुस्तफ़ा अल्लाह अल्लाह, लेकिन यहाँ पे जहालत का नहीं बल्कि गफलत का लफ्ज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के तवस्सुल हमें